Negative sentence of present infinite tense। प्रेजेंट इन्फिनिट टेंस के नेगेटिव सेंटेंस का पहचान होता है अंत में नहीं के साथ ता ते ती के साथ है जुड़ा होता है। जैसे वह नहीं पढ़ता है, वह नहीं खेलता है, वह नहीं खाता है इत्यादि। इसी प्रकार से शब्द का अंत होता है। प्रेजेंट इन्फिनिट का नेगेटिव सेंटेंस को इंग्लिश में बदलने का नियम होता है। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, उसके बाद हेल्पिंग वर्ड, जो कि प्रेजेंट इन्फिनिट टेंस में हेल्पिंग वर्ड डू या डज लगता है। एक वचन के साथ डज और बहुवचन के साथ डू का प्रयोग करते हैं। सिंगुलर के साथ डज और प्लूरल के साथ डू का प्रयोग करते हैं। उसके बाद नॉट का प्रयोग करते हैं, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं और उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखते हैं। यही प्रेजेंट इन्फिनिट के नेगेटिव सेंटेंस को इंग्लिश में कन्वर्ट करने का साधारण नियम होता है। एक वाक्य है जैसे मैं नहीं पढ़ता हूँ। मैं नहीं पढ़ता हूँ, इसको इंग्लिश में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट है मैं का इंग्लिश हो गया आई। आई को प्रेजेंट में प्लूरल माना जाता है, इसलिए इसके साथ हेल्पिंग वर्ब प्रयोग होगा डू। और डू के बाद हम चूंकि नेगेटिव सेंटेंस है इसलिए नॉट का भी प्रयोग कर लेते हैं। आई डू नॉट, और यहाँ पे वर्ब है पढ़ना। पढ़ना का इंग्लिश हो जाता है रीड। तो हमारा वाक्य बन गया आई डू नॉट रीड। वे नहीं दौड़ते हैं। यदि इस वाक्य को हमको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना हो तो सबसे पहले वे का इंग्लिश लिखेंगे। वे का इंग्लिश हो गया दे हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब डू का प्रयोग होता है। तो लिखेंगे दे डू, और नेगेटिव सेंटेंस है तो डू के साथ नॉट लिख लेंगे, दे डू नॉट। अब दौड़ना का इंग्लिश होता है, वर्ब यहाँ पे है दौड़ना और दौड़ना का इंग्लिश होता है रन, तो लिखेंगे दे डू नॉट रन। बस बन गया। एक और वाक्य, हम सब स्कूल नहीं जाते हैं। यदि इस वाक्य को इंग्लिश में कन्वर्ट करना हो तो सबसे पहले हम सब, जो कि यहाँ पे सब्जेक्ट है, हम सब सब्जेक्ट का इंग्लिश जो होता है वो होता है बी। तो बी लिखेंगे। बी को प्रेजेंट इंफिनिट टेंस में प्लूरल ही माना जाता है, हम सब प्लूरल ही होता है। तो इसके साथ हेल्पिंग वर्ब डू लगेगा, वी डू। उसके बाद नेगेटिव है तो नॉट लिखेंगे, वी डू नॉट। और जाना, जाना का इंग्लिश होता है, वर्ब यहाँ पे जाना है, जाना का इंग्लिश होता है गो, वी डू नॉट गो। और स्कूल जाना है तो टू से स्कूल को ज्वाइन कर देंगे। तो पूरा हमारा वाक्य बन जाएगा वी डू नॉट गो टू स्कूल। ऐसे और भी कुछ वाक्य हैं। मैं नहीं खेलता हूँ, आई डू नॉट प्ले। वे गाना नहीं गाते हैं, दे डू नॉट सिंग अ सॉन्ग। वह गाना नहीं गाती है, सी डज नॉट सिंग अ सॉन्ग। चूंकि सी यहाँ पे सिंगुलर है इसलिए सी के साथ डज नॉट का प्रयोग कर लेते हैं। रमेश खाना नहीं खाता है, रमेश डज नॉट ईट फूड। महेश घर नहीं जाता है, महेश डज नॉट गो टू हाउस। ऐसे हम बहुत सारे वाक्यों को इंग्लिश में कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन सबसे पहले हमको इन वाक्यों का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, कैसे इंग्लिश में कन्वर्ट करेंगे उसका तरीका होना चाहिए, और हमको वर्ड मीनिंग भी याद होना चाहिए। तब हम एक वाक्य को इंग्लिश में कन्वर्ट कर सकते हैं और आसानी से उसे परिवर्तित कर सकते हैं या दूसरे के सामने कम्युनिकेट कर सकते हैं।